मोमिना थी जिसने नज़र की कि मौला गाजी अब्बास अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं आपकी खिदमत में एक नज़र लेकर आऊँगी, कुर्बानी का जानवर लेकर आऊँगी, वहीं पर मैं कुर्बान करूँगी और सारे ज़ायरीन में तकसीम करूँगी। हाजत पूरी हो गई। पहुंचे कब्र इमाम हुसैन की तरफ, करबला की तरफ। रास्ते में आपको मालूम है कि चेक पोस्ट बनी होती हैं, सही तरह बने होते हैं, रोका जाता है, तलाशी ली जाती है। वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कभी कभार कुछ बुरे लोग भी होते हैं। पुराने ज़माने का खैर वाक़या है। तो एक नासबी था, उसने कहा ए खातून ये आपके साथ ये गाय क्यों आई है, गाय को आप करबला क्यों लेकर जा रहे हैं? कहा कि कुर्बानी के लिए मैं लेकर जा रही हूँ, मैंने मौला गाजी अब्बास की नज़र मांगी थी, अब मेरी नज़र पूरी हो गई है, मैं वहाँ लेकर जाऊँगी, कुर्बान करूँगी, वहाँ ज़ायरीन को तकसीम करूँगी। उसने कहा कि गाय ले जाने की इजाज़त नहीं है, आप खुद जाइए। कहा कि नज़र की गाय हैं, आप कोई सबब फराम कीजिए। कहा कोई सबब नहीं मिलेगा, जाकर गाजी अब्बास से, मौला अब्बास से, अब तो मैं एहतराम के साथ नाम ले रहा हूँ, वरना उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया, कह देना कि गाय मेरे कब्जे के अंदर है, आकर छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लें। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। उस खातून का दिल टूटा। कहा कि लगता है इस पुलिस वाले से तो ली नहीं जा सकती, लेकिन जाऊंगी मैं मौला के हुजूर और मौला को जाकर शिकायत करूंगी कि उस पुलिस वाले ने मुझे नज़र को पूरा करने नहीं दिया, वरना मैं लेकर आती और यहाँ पर लाकर कुर्बान करती। गाजी अब्बास के रोज़े पर पहुंची, सलाम पेश किया, अपनी उस शिकायत को बयान किया। शिकायत को बयान करने के बाद कोई जवाब ज़ाहिरी तौर पर नहीं मिला। ये अपनी शिकायत बार बार करती थी और ये कहती थी कि मौला अगर मेरी नज़र नहीं पूरी हो सकती है तो एक खास वजह से नहीं हुई है, आपने मेरी नज़र तो कबूल कर ली ना, आप तक तो मेरा ये सवाब और आप तक तो मेरी नीयत पहुंच गई ना। ये बार बार कहती थी, लेकिन वहां से कोई तायद नहीं मिलती थी, वहां से कोई जवाब नहीं आता था। यहाँ तक कि जब जाने का वक्त आया तो आखिरी जब इसने ज़ियारत पढ़ी, ज़ियारत पढ़ते पढ़ते बेहोश हुई और नींद में चली गई। कहते जैसे मुझे नींद आई महसूस हुआ कि कब्र से खुद गाजी अब्बास आ गए और गाजी अब्बास ने कहा मुझे मालूम है तू मेरे लिए और मेरे ज़ायरीन के लिए नजराना लेकर आई थी, लेकिन फला ने रोक लिया है, कोई हर्ज नहीं, हमने तेरी इस नज़र को कबूल कर लिया। ये खुश हो गई, चले नज़र तुम मौला गाजी अब्बास ने कबूल कर ली। एक और इसके जहन में कसक रह गई थी कि अब मैं जब वापस पलटूंगी ना, वही पुलिस वाला मिला तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, वो कहेगा कि कर ली अपने मौला से शिकायत, हो गया काम, बदला ले लिया। क्या किया उन्होंने? कुछ किया, कुछ कर सके? नाउज़ुबिल्लाह। ये जो जुमले कह रहे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मौला आप कोई ऐसा काम भी कर दें कि उसे सबक मिल जाए। मौला ने फरमाया उससे तुझे क्या लेना देना, मैंने कबूल कर ली ये तेरी नजर, बस तू यहाँ से घर चले जा। उसने कहा नहीं मौला ऐसे तो नहीं है, कोई बात तो बताएं, कोई इंतकाम तो लें, कोई चीज़ तो हो कि मैं भी उसको बोल सकूं कि भाई मेरे मौला ने मेरी नजर कबूल कर ली, चाहिए जानवर तेरे पास। इमाम ने फरमाया कि छोड़ दो उसको, उसका कुछ हिसाब किताब हमसे बनता है, इस वजह से हम कहते हैं कि उसे छोड़ दो। अब उसने कहा हिसाब किताब बनता है? क्या हिसाब किताब बनता है मौला, ये तो बताइए। इमाम मौला गाजी अब्बास ने फरमाया कि एक मरतबा वो अपने लश्कर के साथ एक जगह जा रहा था, तो रास्ते में उसका पानी खत्म हो गया, प्यास लगने लगी। जब प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ गई तो सोचने लगा कि कहीं पर भी पानी मिलेगा हम रुकेंगे, वहीं से पानी पी लेंगे। एक जगह पर बहुत मुश्किल से पानी मिला, ये वहां पानी पीने के लिए पहुंचा तो उसे मेरे आका हुसैन की प्यास याद आ गई और उसने ये कहा कि कितना बुरा किया यजीद ने कि हुसैन को पानी भी नहीं दिया। और मेरे आका को याद करके जब उसने पानी पिया तो ये एहसान मेरे ऊपर आ गया कि मेरे आका को इस तरीके से उसने याद किया है, लेकिन इस वजह से मैं कह रहा हूं कि उसे छोड़ दे, माफ कर दे, बस तो चले जा। अब इसे भी एक चीज मिल गई कि अब मैं ये वाकया बताऊंगी उसको तो उसे यकीन आएगा कि हाँ मेरा मौला गाजी अब्बास ने नजर कबूल कर ली। ये पहुंची वहीं पर, वहां वो पुलिस वाला भी मौजूद था। पुलिस वाले ने यही तरीका इख्तियार किया, कर ली शिकायत अब्बास से, हो गया काम तेरा, क्या हुआ, कुछ बिगाड़ा उन्होंने मेरा? कहा क्यों नहीं, आ मेरे साथ किनारे पर लेकर गए। कहा गाजी अब्बास ने मेरी नजर को कबूल कर लिया और ये कहा है कि उसे माफ कर दे, इसलिए क्योंकि एक मतलब वो सफर पर निकला था, बहुत प्यासा हो गया था, पानी जब दिखाई दिया तो पानी बाद में पिया, पहले हुसैन की प्यास को याद किया। कहता ये पूरा वाकया मेरे साथ पेश आया था, तेरा अब्बास सही कहता है, तेरा मौला सही कहता है, ये पूरा वाकया मेरे साथ पेश आया था। अब मुझे भी लेकर चल गाजी अब्बास के रोजे पर कि मैं उनसे माफी मांग लूं, मैंने उनका दिल दुखाया है, उनका दिल तोड़ा है। ये सब चले अब दोबारा से गाजी अब्बास के रोजे पर। ज़ौजा मौजूद थी, इसका शौहर भी मौजूद था, ये शख्स भी मौजूद था, सब गाजी अब्बास के जब हरम में पहुंचे ना तो इसने कहा कि मुझे ऐसे ना लेकर जा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने बहुत सख्त जुमले कह दिए थे अपने आका और मौला को, मुझे रस्सियों से बांध जैसे जानवर को बांधा जाता है और फिर रस्सी से बांधने के बाद मुझे खींच, ताकि पता चले कि एक मैं गधा आया हूं गाजी अब्बास का मुझे जब इस तरीके से खींचा गया और बांधा गया तो जब खींच रहे थे एक हरम इमाम गाजी अब्बास का खादिम बाहर आया और खादिम ने मुझे देखकर कहा तेरा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फुला इब्ने फुला है। सुनिएगा जुमला, कहा कि गाजी अब्बास कल रात मेरे ख्वाब में आए थे और कहा था खादिमीन के फहरिस्त में खादिम का इजाफा कर लेना जिसका नाम फुला इब्ने फुला हो। एक खादिम आने वाला है, उसका इजाफा कर लेना। और वो जब तक जिंदा रहा मौला गाजी अब्बास के हरम का खादिम बना रहा, उसका खानदान वहां पर मौजूद।